हेलो लर्नर्स, वेलकम ऑन edumcol.com। मैं हूं आशीष कुमार गर्ग और मैं डिस्कस कर रहा हूं आईटीज एंड मैथमेटिक्स के लिए रिवीजन समरी ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर। और जैसा कि आपको पता है कि रिवीजन समरी ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर को हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 डिस्कस कर दिया है और आज हम पार्ट 3 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम कुछ बेसिक आपको बताएंगे कि व्हाट इज़ द अलजेब्रा ऑफ द कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अलजेब्रा के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम बताएंगे सैंडविच थ्योरम क्या होती है और हम बताएंगे कॉशी फर्स्ट थ्योरम और लिमिट क्या है। तो स्टूडेंट, जैसा आपको पता है कि एक सीक्वेंस अगर हम देते हैं कि Sn कोई एक सीक्वेंस है और एक सीक्वेंस लेते हैं हम Tn और हम ये कहते हैं कि Sn कन्वर्स करता है L पर और Tn कन्वर्स करता है L डैश पर, तो हम ये कह सकते हैं अलजेब्रा ऑफ सीक्वेंस में जो सीक्वेंस Sn प्लस Tn है ये भी कन्वर्जेंट होगी। और ये कहाँ पर कन्वर्जेंट होगी? ये कन्वर्जेंट होगी L प्लस L डैश पर। बट मैं आपको बता दूं कि आपने ये बात तो कह दी कि ये दोनों कन्वर्जेंट है तो सम भी कन्वर्जेंट होगा और माइनस भी कन्वर्जेंट होगा। बट अगर मैं कह दूं कि अगर ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है Sn प्लस Tn, तो आप कह सकते हैं कि Sn कन्वर्जेंट और Tn कन्वर्जेंट है? नो। तो इट मीन्स कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कन्वर्स इज नॉट ट्रू। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। आप एग्जाम्पल ऐसा ले सकते हैं कि एक सीक्वेंस ले ली Sn जो आ रही है -1 की पावर n, ठीक है, और दूसरी सीक्वेंस ले लेते हैं हम Tn और Tn ले ली हमने -1 की पावर n-1। तो Sn और Tn ये दोनों क्या है? ये भी ऑसिलेटरी सीक्वेंस है और ये भी ऑसिलेटरी सीक्वेंस है, ठीक है। अगर हम Sn प्लस Tn की बात करें तो Sn प्लस Tn इज नथिंग बट यू कैन से, जैसे -1 आएगा तो यहाँ 1 आएगा, -1 आएगा तो 1 आएगा, तो ये क्या बनेगी? Sn प्लस Tn जो बनेगी ओनली जीरो सीक्वेंस बनेगी, ठीक है। तो ये तो ऑलवेज कन्वर्ज होगी जीरो पर, बट ये दोनों कन्वर्जेंट नहीं है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि सम ऑफ द सीक्वेंस इज ऑलवेज कन्वर्जेंट, बट अगर आपको कन्वर्जेंट सीक्वेंस दी है तो उसके दो पार्ट कर देते हैं Sn और Tn, तो वो कन्वर्जेंट नहीं होगी, ठीक है। एक हमारे पास थ्योरम है कि अगर हम Sn की बात करते हैं कि Sn कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस है जो कन्वर्ज करती है L पर और C कोई एक रियल नंबर है, तो C ऑफ Sn जो सीक्वेंस होगी, C ऑफ Sn जो सीक्वेंस होगी वो C L पर कन्वर्ज करेगी। इज इट क्लियर? C L पर कन्वर्ज करेगी। अगर C की वैल्यू आप जीरो भी ले लेंगे ना तो ये जीरो हो जाएगी, नेगेटिव लेंगे तो नेगेटिव पे कन्वर्ज करेगी। तो ये बात हमें बिल्कुल ध्यान रखनी है, ठीक है। और अब मैं एक आपको थ्योरम बताता हूँ, जो थ्योरम है कि अगर मेरे पास एक सीक्वेंस है इस टाइप की Sn और एक है Tn और इन दोनों में एक रिलेशन है। रिलेशन क्या है कि Sn की जो भी टर्म्स हैं वो लेस देन इक्वल टू Tn है फॉर ऑल n। इट मीन्स यू कैन से कि Sn जो सीक्वेंस है माइनस Tn है वो लेस देन इक्वल टू जीरो है। हम ऐसा नहीं लिख सकते, सीक्वेंस को लेस देन इक्वल टू जीरो नहीं लिख सकते। ये मैं लिख के दिखाया है जिससे आप फ्यूचर में कभी गलती ना करें, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस Sn एंड Tn हैव दिस रिलेशन। तो जो अगर Sn और Tn अगर दोनों कन्वर्जेंट हैं, अगर Sn कन्वर्ज करती है L पर और Tn कन्वर्ज करती है L डैश पर, तो आप पता क्या कर सकते हैं, जो L होगी वो L डैश से कम होगी। कैसे होगी मैं आपको बता दूं कि जो आप देखो ना Tn माइनस Sn एक सीक्वेंस बन गई। आपको पता है Tn Sn कन्वर्स कहाँ पर करेगी? ये करेगी L डैश माइनस L पर। अच्छा, जब Tn माइनस Sn क्या है? ये पॉजिटिव है ऑलवेज। मैंने आपको बताया था ना एक कि दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इट इम्प्लाइज L डैश माइनस L जो लिमिट होगी वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। सो L डैश इज ग्रेटर देन इक्वल टू L। यस और नो? ये तो आपको बात याद होगी। हम कह सकते हैं L इज लेस देन इक्वल टू L डैश। सो दिस इज द प्रूफ, ठीक है। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट प्रूफ, ओके। सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द जैम। और इस टाइप की डायरेक्ट क्वेश्चन ना कि ये कहीं ना कहीं एप्लीकेबल है थ्योरी, तो इसलिए मैं आपको थ्योरी करा रहा हूँ पहले और थ्योरी के साथ साथ कुछ काउंटर एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ, ठीक है। एक हमारी स्टेटमेंट ये कहते हैं, अगर कोई सीक्वेंस Sn है जो कन्वर्जेंट है और दूसरी जो सीक्वेंस है ना Tn ये कन्वर्जेंट नहीं है, इसे हम कहते हैं कि दिस इज ए बाउंडेड सीक्वेंस। ये सीक्वेंस बाउंडेड है, तो Sn और Tn हम ये कहते हैं कि ये कन्वर्जेंट है, कन्वर्ज करती है जीरो पर, ठीक है। कन्वर्ज करती है कहाँ पर? जीरो पर। तो हम अभी कन्वर्जेंट नहीं कह रहे, कन्वर्जेंट है, बाउंडेड है,
तो ये कन्वर्जेंट होगी या नहीं होगी। हम ये कहते हैं अगर कोई कन्वर्जेंट है और कन्वर्ज करती है जीरो पर, मतलब Sn इज ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस विच कन्वर्ज टू जीरो एंड Tn इज बाउंडेड। तो Sn जो Tn सीक्वेंस बनेगी वो कन्वर्ज कहाँ पे करेगी, जीरो पे करेगी। दिस इज ए इंपॉर्टेंट थ्योरी बिकॉज दिस इज बाउंडेडनेस प्रॉपर्टी एंड बाउंडेडनेस प्रॉपर्टी से हम ये प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास आती है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हम ये कहते हैं कि अगर Sn कोई सीक्वेंस है जो L पर कन्वर्ज करता है और जो Tn एक सीक्वेंस है जो L डैश पर कन्वर्ज करती है, तो Sn इंटू जो Tn सीक्वेंस होगी वो भी कन्वर्जेंट होगी L इंटू L डैश पर। ठीक है, और पर इसका उल्टा ट्रू नहीं है, उल्टा ट्रू नहीं है। मतलब जैसे आपने कह दिया सर -1 की पावर n और -1 की पावर n, आपने दो सीक्वेंस ले ली Sn और Tn, इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या आता है -1 की पावर 2n। तो 2n इज ऑलवेज इवन, इवन मतलब दैट इज ओनली वन सीक्वेंस, तो ये तो ऑलवेज कन्वर्जेंट करेगी, कन्वर्ज करेगी 1 पर। तो आप ये कोई कह दो कि ये सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट है, ये भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। नो, दीज टू आर ऑसिलेटरी सीक्वेंस। तो आप ऐसा नहीं कहोगे सर अगर Sn Tn कन्वर्जेंट है तो Sn और Tn दोनों कन्वर्जेंट होगी, ये बात भी ध्यान रखनी है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, अब एक हम ये कहते हैं कि अगर कोई सीक्वेंस है Sn जो कन्वर्ज करती है L पर, ठीक है, Sn एक सीक्वेंस है जो L पर कन्वर्ज करती है और Sn जो टर्म्स है ना वो नॉन जीरो हैं, Sn में कभी भी जीरो नहीं आ रहा, तो Sn में जीरो नहीं आ रहा एंड जो इसकी लिमिट है वो भी नॉन जीरो है, जो लिमिट है वो भी नॉन जीरो है। तो मैं आपको बता दूं जो 1/Sn सीक्वेंस होगी वो भी कन्वर्जेंट होगी, बट वो होगी 1/L पर। ठीक है, बट कंडीशन क्या है, ये टर्म नॉन जीरो होनी चाहिए, नॉन जीरो इसलिए होनी चाहिए बट 1/Sn वो एक फाइनाइट नंबर, रियल नंबर आएगा, और L नॉन जीरो है तो कन्वर्ज L पर कब करेगी, अगर ये फाइनाइट नंबर है। इज इट क्लियर? तो इस टाइप की थ्योरी, दिस टाइप ऑफ थ्योरी आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, है ना, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब बात आती है सैंडविच थ्योरम। देखो सैंडविच थ्योरम क्या है, सैंडविच थ्योरम आपको, जैसा आप सुन रहे हैं सैंडविच, तो सैंडविच आपने देखा है सैंडविच कैसा होता है, सैंडविच में एक लेयर तो ऊपर होती है ब्रेड की, एक ये होती है, और बीच में हम कुछ इसमें जो भी लगाते हैं इंग्रेडिएंट्स लाइक बटर लगा देते हैं या चीज़ लगा देते हैं, एनीथिंग। तो ये दो ब्रेड के बीच में कुछ हम आइटम्स लगा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द सैंडविच। ठीक है, ये सैंडविच आप बना सकते हो, चपाती का भी बना सकते हो, इट मीन्स दिस इज कॉल्ड ए सैंडविच। सैंडविच ये इस टाइप से हमारा नाम पड़ा है। तो हम सैंडविच थ्योरम ये कहती है अगर Sn और एक है Tn और एक है Un, तीन सीक्वेंस हैं, तीन सीक्वेंस किस तरह की हैं, तीन सीक्वेंस इस तरह की हैं कि Sn इज लेस देन इक्वल टू Un इज लेस देन इक्वल टू Tn, ठीक है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। मतलब ये सैंडविच की तरह है, आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आप कह सकते हो कि जो Sn और Tn के बीच में Un आ रहा है, बीच में आ गया, तो ये बटर वाली बात आ गई, बटर हो गया, या फिर आप कह दोगे ये चीज़ हो गया, सर ये पनीर हो गया। इट मीन्स तो Sn Tn आर टू सीक्वेंस इन बिटवीन द ईच एंड एवरी टर्म आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स लाइज बिटवीन Sn एंड Tn। एंड मैं आपको बता दूं एक स्टेटमेंट और है कि जो Sn जो कन्वर्ज करती है कहाँ पर, L पर, और Tn कहाँ पर कन्वर्ज करती है, वो भी L पर कन्वर्ज करती है। अगर ये दोनों सीक्वेंस L पर कन्वर्ज करती हैं तो ये स्टेटमेंट होगी, तो बीच वाली कहाँ भागेगी, बीच वाली कहीं जा ही नहीं पाएगी, बिकॉज ये यहाँ से भी बाउंडेड है, यहाँ से भी बाउंडेड है। मैं आपको बता दूँ ये दोनों कन्वर्ज करने से हम कह सकते हैं जो सीक्वेंस UN होगी वो भी L पर ही कन्वर्ज करेगी। ये बात समझ में आ रही है मेरी? ठीक है ना, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्ज़ाम में कि ये एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस आप कैसे प्रूव करेंगे, और इस पर क्वेश्चंस भी हैं। क्वेश्चंस हम आपको थोड़ा थ्योरी करा के, अभी मैं थोड़ा बेस बन जाएगा, फिर हम क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि हम क्वेश्चन डायरेक्ट करा दें आपको तो बीच में क्या होगा, आपको थ्योरम नहीं पता कुछ, वो फिर आपको समझ नहीं आएंगी। तो हम कुछ आपको थ्योरी भी बता रहे हैं, इसके बाद हम क्वेश्चंस लेंगे। तो बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? ठीक है, तो अब हमारे पास आती है कोशी फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट। कोशी फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट क्या कहती है? कोशी फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट ये कहती है अगर कोई सीक्वेंस Sn जो कन्वर्ज करती है L पर, ठीक है, L पर कन्वर्ज करती है। अब हम कर क्या रहे हैं, हम इसकी टर्म्स ले रहे हैं S1 S2 S3, है ना। अब हमने एक S1 S2 S3 Sn, तो ये किसका फंक्शन हो गया, n का।
अपॉन एन और ले लिया, तो दिस इज फंक्शन ऑफ एन, तो इसे मान लिया टी एन। तो टी एन एक सीक्वेंस बनाई हमने एस एन से, जो एस वन प्लस एस टू अप टू एस थ्री अप टू एन, मतलब ये फर्स्ट एन टर्म्स का अरिथमेटिक मीन है। तो जो टी एन सीक्वेंस होगी, टी एन सीक्वेंस भी एल पर कन्वर्ज करेगी। सो दिस इज कॉशी फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट। तो आपको बात समझ में आई कि कैसे मैं कह रहा हूँ कि ये कन्वर्ज करेगी। वी हैव प्रूव्ड, हमारे पास इसका प्रूफ है, बट वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस द प्रूफ कि प्रूफ क्या है, बिकॉज हमारा आईआईटी जैम या किसी भी तरह के एग्जाम जो है सारे ऑब्जेक्टिव हैं एक्सेप्ट आईएसआई और सम अदर एग्जाम, ठीक है ना। तो वो आईएसआई के लिए हम सेपरेट फिर हम सब्जेक्टिव वन करेंगे। तो अभी हम फोकस कर रहे हैं आईआईटी जैम के लिए, ठीक है। तो ये कॉशी फर्स्ट थ्योरम ने कहा सम मतलब ये अरिथमेटिक मीन हो गया। तो आपके मन में कुछ ऐसा क्वेश्चन नहीं आया, सर आपने अरिथमेटिक मीन तो करा दिया, एक ज्योमेट्रिक मीन और होता है। यस, ज्योमेट्रिक मीन और होता है। तो कॉशी ने एक बात और बताई, कॉशी ने कह दिया सर कॉशी सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट भी होता है कुछ, कॉशी सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट। चलो कॉशी सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट क्या होता है? कॉशी सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट ने कहा है कि एसएन को ये सीक्वेंस है जो कन्वर्ज करती है एल पर, और एसएन की जितनी भी टर्म्स हैं वो पॉजिटिव हैं। पॉजिटिव टर्म्स हैं तो पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन जीरो, इक्वल टू जीरो भी नहीं कह रहा, बिकॉज अगर आप ज्योमेट्रिक मीन लेंगे ना तो लॉग वाला कंसेप्ट यहाँ से प्रॉब्लम करता है, लॉग जीरो इज अनडिफाइंड। मेरी बात समझ में आ रही है? तो एसएन कोई सीक्वेंस है जो पॉजिटिव टर्म्स की सीक्वेंस है। तो अगर आप S1, S2, S3 एन टर्म्स लेते हैं, एन टर्म्स का क्या करेंगे? ज्योमेट्रिक मीन। तो ये आ गया ना ज्योमेट्रिक मीन, ये आपने एक सीक्वेंस बना ली। तो ये सीक्वेंस जो है, जो Tn जो सीक्वेंस बनेगी, ये भी एल पर कन्वर्ज करेगी। दिस इज द कॉशी सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट। इज इट क्लियर? कॉशी सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट। मेरी बात समझ में आ रही है? अब कॉशी सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट जो है, इसका एक एप्लीकेशन है। जो एप्लीकेशन क्या डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, एक क्वेश्चन इस टाइप से है, अगर एसएन कोई एक सीक्वेंस है जो एसएन एक सीक्वेंस है सच दैट एसएन पॉजिटिव टर्म्स की है, ठीक है, पॉजिटिव टर्म्स की सीक्वेंस है, और उसमें एक ऐसी कंडीशन है कि एसएन प्लस वन अपॉन एसएन जो है ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, कन्वर्ज करती है एल पर। मेरी बात समझना, वो ये नहीं कह रहा कि एसएन कन्वर्जेंट है, इसमें कहता है एसएन प्लस वन अपॉन एसएन जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है, वो कन्वर्ज कहाँ पे करती है? एल पर। तो वो पता क्या कहता है, अगर ऐसा है तो जो एसएन सीक्वेंस, एसएन की पावर 1/n जो सीक्वेंस बनेगी ये भी एल पर कन्वर्ज करेगी। मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना, मैंने ये नहीं कहा कि एसएन एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, मैंने कहा एसएन एक सीक्वेंस है पॉजिटिव टर्म्स की, जिसमें एसएन प्लस वन अपॉन एसएन जो सीक्वेंस है वो कन्वर्ज करती है एल पर। तो एसएन की पावर 1/n ये कन्वर्ज करेगी। एसएन को कन्वर्जेंट करने की बात अभी भी नहीं मैंने कही है। तो ये क्वेश्चन, इस पर बेस क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो हम थोड़ा इसका प्रूफ देख लेते हैं, प्रूफ क्या है। अच्छा, जैसे आपने बताया मुझे कि ये सीक्वेंस है, अगर मैं Tn ले लेता हूँ, Tn को Sn प्लस वन अपॉन Sn ले लेता हूँ, तो T1 क्या होगा? T1 क्या होगा? Tn ले लेता हूँ। तो मुझे एक चीज़ बताइए कि अभी मैं चलो इसे Tn इसे नहीं मान रहा, मैं अभी आपसे कहता हूँ कि जो S1, S2 अपॉन S1, S3 अपॉन S1, मुझे एक चीज़ बताइए कि अगर मैं एक सीक्वेंस जनरेट करता हूँ, देखो T1 को S1, T2 को S2 अपॉन S1 और T3 को S3 अपॉन S2, ठीक है। तो Sn प्लस वन अपॉन Sn वाला कंसेप्ट आ रहा है ना, और Tn अभी बताता हूँ आपको समझ में आ जाएगा, Sn अपॉन Sn माइनस वन। क्लियर? T1 को S1 लिया, ये लिया। तो मुझे बताइए कि जो T1, T2, Tn क्या आएगा? T1, T2, Tn में सब कट जाएगा, खाली Sn बचेगा। यस और नो? और मुझे एक चीज़, ये बात क्लियर समझ में आ रही, कुछ आइडिया हो रहा है कैसे प्रूफ करेंगे? बेसिकली जो सीक्वेंस गिवन है वो कन्वर्जेंट है। अब ये देखिए कि जो Sn प्लस वन अपॉन Sn जो सीक्वेंस है इसकी लिमिट क्या है? ये कन्वर्जेंट है तो इसकी लिमिट क्या है? L, ठीक है। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि जो लिमिट ऑफ Sn माइनस वन अपॉन Sn जो होगी ये भी तो L होगी। Sn माइनस वन अपॉन Sn नहीं, Sn माइनस वन अपॉन Sn। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? यस और नो? अगर Sn प्लस वन अपॉन Sn है तो Sn माइनस वन अपॉन Sn नहीं, गलत लिख दिया।
यहाँ पर एक कम होना चाहिए, इससे ये थोड़ा उल्टा लिख दिया। यही तो कंसेप्ट है कि हम गलती कर देते हैं जल्दी जल्दी में, ध्यान रखना, ऊपर ज़्यादा नीचे कम है। तो मतलब अगर हम ये कहते हैं कि लिमिट, अगर कोई लिमिट है जो Sn + 1/Sn(L) है, तो आप ये तो कह सकते हो ना कि लिमिट ऑफ Sn/Sn-1 भी L होगी, यस और नो। तो Sn-1/Sn L होगी। तो मुझे एक चीज़ बताइए, इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, इसकी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। आप मुझे देखिए कि Sn/Sn-1 एक सीक्वेंस थी, तो Sn/Sn-1 एक सीक्वेंस थी, इससे हमने बनाया, हमने लिया, इसमें क्या लिया, आप देखिए T2 लेते हैं, T2। तो T2 क्या होगा, समझ में आ रहा है? T2 क्या होगा, यहाँ से हमने जो लिया है जो Tn सीक्वेंस लिया, T1 इज S1 एंड T2 से स्टार्ट करा है। T2 क्या है, S2/S1 है ना, और T3 क्या है, S3/S2। इस टाइप से तो ले रहे हैं हम। तो ये सीक्वेंस इससे तो जनरेट हो रही है, इसकी फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड सो ऑन ले लिया। तो इन सब का प्रोडक्ट क्या होगा, इन सब का प्रोडक्ट ये कह सकते हो ना कि T1 × T2 × Tn की पावर 1/n जो होगा वो भी L होगा, यस और नो। ये भी कन्वर्स करेगी। तो आप ये देखिए है क्या, ये तो Sn था, तो आप ये नहीं कहोगे कि लिमिट ऑफ Sn की पावर 1/n भी L होगी। बताओ बात समझ में आएगी नहीं आई? तो स्टूडेंट, दिस इज द इम्पोर्टेंट थ्योरी कि जो हमारे पास कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट है, सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट है, और सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट का एप्लीकेशन क्या है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको और एप्लीकेशंस कराऊंगा, सिजारो थ्योरम कराऊंगा, और आगे कॉची क्राइटेरिया और सब कुछ हम डिस्कस करेंगे क्या होता है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। You are watching this video on edunkal.com. Thank you.